हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा आपकी डिमांड थी कि हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक लेकर के भी वीडियोस बनाएं, तो मैं आप सबकी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी। तो आज हम लोग एक बेसिक चीज स्टार्ट करते हैं जो सबको प्रॉब्लम करती है। बेसिकली क्या है कि हमें टेंसेस बहुत अच्छे से आते हैं, हमें ये मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं, बट अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हम उसका बेसिक नहीं जानते। तो आज हमने जो स्टार्ट किया है वो हमारा टाइम और टेंस है। हम इस टाइम और टेंस को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनको पढ़ते कैसे हैं। तो आज हम लोग चलते हैं टाइम और टेंस की तरफ। ये हमारा टॉपिक है। टाइम और टेंस में हम सबसे पहले जिस टेंस की बात करेंगे उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज ये जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम लोग ने बचपन से क्या पढ़ा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है। यानी अगर हम इसको पहचानते थे तो कैसे पहचानते थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है। इस तरीके से हमें बचपन में पढ़ाया गया था। लेकिन आपने कभी ये सोचा होगा कि ये ता, ती, ते ही क्यों कहा गया? ठीक, अगर हम इस बात के बारे में जान लें तो हमें ये अप्लाई करना मुश्किल नहीं होगा। तो ता, ती, ते को इसलिए ता, ती, ते कहा गया क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट वर्ड, ठीक है। अब इनडेफिनेट को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी को हम थोड़ा एक ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया और ये फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये देखिए, ये फिगर आपने साइंस में देखा होगा जहां पर हम वेव्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। अब इसका अगर शेप देखो तो ये इसी शेप में इधर भी है और ये इधर भी है और वो उसी शेप से आगे बढ़ रहा है। अब हम इस शेप का जो नाम है वो वर्ब कर दे, यानी ये हमारा जो है ये वर्ब है, यानी ये क्या है, क्रिया, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिया। अब क्रिया देखो कैसे, आज, बीते हुए कल में, आज में और आने वाले कल में, यानी ऐसी कोई क्रिया जो है जो हमेशा क्या है, स्टेबल है। यानी जिस क्रिया को हमने उसी रूप में कल भी किया था, आज भी किया और आगे भी करते हैं। तो जब हम किसी क्रिया को इस तरीके से बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। अब हमने क्या किया कि इसको कल भी किया, बाद में भी किया और आगे भी किया। तो जहां कहीं पर भी आपको आपकी जो वर्ब है वो वर्ब की तरह बिहेव ना करते हुए एक आदत के रूप में शो की जाए, तो वो जो हमारा टेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यानी हम इंडेफिनिट को ऐसे पहचानेंगे जहां पर क्रिया स्टेबल हो, अपनी जगह बनी रहे, उसी फॉर्म में आगे बढ़ती रहे। तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, ता और ती। अब हम दोनों ही कंडीशन में इसको समझे कि ये ता ती क्या है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, रोहित इज विजिटिंग दिल्ली, ठीक है, ऑन हिज बर्थडे। अगर हम सिर्फ इतना पढ़े तो इस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रोहित जो है वो अपनी मदर से मिल रहा है बर्थडे पे। बट यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है एवरी ईयर। अब एवरी ईयर में फिर देखो ऐसे ही सेम यही चीज आई। ये हमारी एक फिगर है जिसमें मिलना है, यहाँ पर विजिट करना। अब ये विजिट करना पहले भी था, अब की बार भी ये विजिट करेगा और आगे भी ये विजिट करेगा। इस तरीके से एवरी ईयर जुड़ा है। तो एवरी ईयर का मतलब पहले भी किया, आज भी किया और आगे आने वाले समय में भी वो अपना काम करेगा। तो जब ऐसा है तो फिर टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो इंग्लिश के फॉर्म पे। अब क्या है कि रोहित जो है वो हर साल हर बार अपनी माँ से मिलता है, अपने बर्थडे पे मिलता है। तो ता ती ते इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये जो मिलना है वो एवरी ईयर का उसी फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। और ये टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानते हैं कि इसकी जो फॉर्म होती है वो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है और प्लूरल में क्या लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रोहित है, इट मीन्स कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है।
तो यहाँ से इज हटाएंगे और विजिटिंग का आईएनजी हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे विजिट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो पर ईयर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहित विजिट्स दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे एवरी ईयर।